मरियम नवाज शरीफ या राना आफ्ताब फैसले की घड़ी आन पहुंची। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी दोपहर 2:30 बजे गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। ऐवान में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी। पंजाब काबीना की तश्कील 2 मरहलों में होगी। पहले मरहले में 15 रुकनी काबीना तश्कील देने का फैसला। नून लीग के 12, काफ लीग के 2 और IPP का 1 वजीर होगा। मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन काबीना में शामिल होंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर, अहमद खान लगारी, राहिला खादिम हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, मलिक गज़नफर अब्बास चीना भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। सिंध के कायदे ऐवान का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार ओहदे के मजबूत उम्मीदवार। MQM के अली खुर्शीदी मद्दे मुकाबल होंगे। मुराद अली शाह का तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से भी राब्ता। अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर, सिंध असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया, फराइज संभाल लिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने 111 वोट हासिल किए। MQM की सोफिया शाह और राशिद खान को 36 वोट पड़े। ऐवान GA भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बाइकॉट, वोट कास्ट न किया। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करेंगे। नौमुंतखब स्पीकर का आज़म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 और जमात इस्लामी की एक रुकन ने सिंध असम्बली का हल्फ उठा लिया। GDA के अरकान आज भी न आए। मुराद अली शाह ने हल्फ उठाने वालों का खैर मकदम किया। इंतखाबी मुहिम में जाँ बहक होने वाले कारकुनों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहदा के लिए फातह ख्वानी की गई। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहेंगे, अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी रखेंगे। मैंडेट देने वाले हलकों की तरक्की पहली तरजीह होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। नोटिफिकेशन जारी। पहले रोज़ 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। दूसरे रोज़ स्पीकर का इंतखाब होगा। तीसरे दिन कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मुशावरत फाइनल। बाबर सलीम सवाती, यासिर या खान को डिप्टी स्पीकर बनाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में 3 रोज़ बाकी। निगरान हुकूमत की भिजवाई गई समरी दस्तखत की मुंतज़र। सदर मुमलिकत ने समरी मंजूर की, ना ही मुस्तरद। आइन में स्पीकर का इख्तियार वाज़ेह है। इजलास तलब ना किया गया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल ताख़ीर का शिकार नहीं होगा। इसहाक डार का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़र ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहा, सदर आरिफ अलवी अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर सके। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI के कारकुन बने हुए हैं। असम्बली अरकान के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। सदर अब इजलास बुलाए। वफाक में MQM को मिलेगी कितनी वजारतें? नून लीग के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। MQM राब्ता कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। मुज़ाकराती कमेटी ने बताया, वफाक में वजारतों पर कोई हतमी बात नहीं हुई। आइनी तरमीम के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। नून लीग ने जल्द राब्ते की यकीन दहानी कराई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि बानी PTI IMF को ख़त लिखकर कौमी जुर्म करेंगे। ख्याल था जेल इंसान में मुस्बत तब्दीली लाती है, लेकिन ये गलत साबित हुआ। बानी PTI का इक़दाम मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जिनकी हुकूमत नहीं बन रही वो कहते हैं धांधली हुई, कानून का सहारा नहीं लेते, गलत बयानी करते हैं। नफरत और तकसीम मुल्क को मजीद कमज़ोर करेगी। पाकिस्तान अब नुकसान नहीं उठा सकता। मुल्की मुफाद में होने की कोशिश करेंगे। हम इल्ज़ामात की नहीं, खिदमत की सियासत करेंगे। अयाज सादे कहते हैं, पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़ना चाहिए, दिलों में नरमी पैदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर नून लीग ऐसा नहीं करेगी।
वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में एम्प्रेस रोड का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पंजाब का 600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज उतार दिया है। सूबे को 900 अरब रुपए सरप्लस देकर जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला बहुत कुछ कर सकता है तो मुंतखब वज़ीर आला भी काम कर सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आला ने निगरान हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक गवर्नर को किताब पेश की। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाह के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सूबाई वज़रा के हमरा बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल का दौरा। बादशाही मस्जिद में तबरकात मुक़द्दसा के लिए नए म्यूज़ियम और मज़ार इकबाल की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। म्यूज़ियम में तबरकात मुक़द्दसा की मुंतकली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने शाही किले की बैरूनी दीवार के साथ लाहौर फोर्ट कैफ़े का भी इफ्तिताह किया। लाहौर में शाही किले में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल अब होंगे असल हालत में बहाल। बहाली से सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। खड़क सिंह हवेली के कमरों को तज़ीन और आइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। नाइट टूरिज़म का अहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। इसराइली फ़ौज की गज़ा के इलाके दीर अल बला में वहशियाना बमबारी। 24 घंटों के दौरान 14 मासूम बच्चों समेत 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अब तक 29,606 फ़लस्तीनी शहीद, 69,737 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक शहीद और ज़ख्मियों में निस्फ से ज़ायद तादाद बच्चों और ख़वातीन पर मुश्तमिल है। हमास से लड़ाई में एक और इसराइली फ़ौजी अफसर मारा गया। वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। रात से होने वाली बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी छा गई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में बादल बरसेंगे। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। PDMA ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट्स एक्सरसाइज 2024 का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बप्पी में हुई। DG मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे की पेट्रोलिंग मश्क का इफ्तिताह किया। मशकों में मुबस्सरीन समेत 20 दोस्त ममालिक शरीक हुए। और डॉसन की सेंचुरी रायगा, कलंदर्स को मुसलसल 5वीं शिकस्त। ज़ल्मी 8 रन से कामयाब। इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी 13 रन से शिकस्त। मुल्तान सुल्तान्स फाते।